मार्क ने ठान लिया था कि वो नशे की लत छोड़ देगा। उसने अपना एकमात्र निकलने का रास्ता बंद कर दिया और पूरे 1 महीने का खाना जमा कर लिया। 3 बड़े टॉयलेट भी रख लिए ताकि बाहर न जाना पड़े। टीवी भी खरीदा ताकि समय काट सके। उसे पूरा यकीन था कि वो इस बार सफल होगा, लेकिन उसने अपनी सेल्फ कंट्रोल को बहुत ज्यादा आंका था। सिर्फ आधे दिन में ही उसने दरवाजा तोड़ दिया और फिर से नशे की तलाश में निकल पड़ा। आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे सिर्फ 2 सपोजिटरीज मिली। गालियां तो दी पर इंजेक्शन लगाना नहीं छोड़ा। फिर वो अपने पुराने नशे के अड्डे पर लौट आया, जहां हर जगह गंदगी, बर्बादी और नशेड़ी लोग पड़े रहते थे। बच्चे तक बिना देखरेख के जमीन पर रेंग रहे थे। नशेड़ियों के लिए असली समस्या सिर्फ पैसों की थी। उसी दिन पैसों की तंगी से जूझ रहे कुछ लोग एक आदमी को टॉयलेट इस्तेमाल करते देख उस पर टूट पड़े। उसको पीटा और उसके सारे पैसे लूट लिए। पैसों से फिर सबने दारू और नशा किया, लेकिन इस बार हादसा और बड़ा था। हूँ आम माओ का बच्चा जो भूख से बिलख रहा था, बिना देखभाल के मर गया। माँ बाप ने भी दर्द छुपाने के लिए फिर से नशा करना शुरू कर दिया। अब उनका पतन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पैसों के लिए कार तोड़ना, बुजुर्गों से टीवी चुराना, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की पेंशन तक ले लेना, सब चालू हो गया। एक दिन मार्क और उसके 2 दोस्त चोरी करने सुपरमार्केट गए, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बहुत ईमानदार निकला। वो उनका पीछा करते हुए 3 ब्लॉक दौड़ पड़ा। हुआंगमाओ तो बच गया, लेकिन मार्क और मंकी पकड़े गए। मंकी को 6 महीने की सजा मिली, लेकिन मार्क छूट गया क्योंकि वो रिहेबिलिटेशन में था। सबने उसकी आजादी का जश्न मनाया, लेकिन मार्क भीतर से बहुत अकेला था। उसने एक भिखारी से सबसे बड़ा नशे का डोज लिया। असर इतना ज्यादा था कि वो बेहोश होकर मरने की हालत में पहुंच गया। डीलर को डर लगा कि उसकी मौत दुकान पर न हो जाए, इसलिए उसने मार्क को बाहर फेंक दिया और एम्बुलेंस बुला दी। समय पर इलाज मिलने से वो बच गया। घर वालों ने डर कर उसे घर ले लिया और नशा छुड़ाने का पक्का फैसला किया। इसके बाद मार्क का असली नरक शुरू हुआ। ठंडी पसीने, दर्द, उल्टियां, हेलुसिनेशंस, चीख पुकार जैसे शैतान की कैद में हो। लेकिन उसने सब झेला और आखिरकार नशे से छुटकारा पा लिया। उसने अपना घर छोड़ा और लंदन चला गया। वहां उसे रियल एस्टेट एजेंट की नौकरी मिल गई और नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रही। उसका पुराना दोस्त जो अब अपराधी बन चुका था, उसके घर आ टपका। मार्क को उसके लिए खाना पानी लाना, गंदगी साफ करना और उसके नखरे सहने पड़े। फिर हुआंगमाओ भी पहुंच गया। आते ही उसने मार्क का टीवी बेच डाला, सिर्फ फ्राइड चिकन खाने के लिए। मार्क मजबूरी में चुप रहा। इसी बीच बुरी खबर आई। उनका दोस्त टॉमी नशे से लगी बीमारी से मर गया। सब लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए स्कॉटलैंड लौटे। वहीं उन्हें एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। एक डीलर के पास 2 किलो बेहतरीन ड्रग्स थे। हुआंगमाओ ने सोचा कि सस्ते में खरीदकर लंदन में महंगे बेच देंगे। 4000 पाउंड चाहिए थे, उनमें से आधा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। सारा माल मार्क ने टेस्ट किया और उसकी क्वालिटी देखकर पक्का कर लिया। सब लोग गाड़ी में भरकर लंदन आ गए। नर्वस थे, लेकिन सब ठीक रहा। लंदन पहुंचकर उन्होंने माल बेच दिया और पूरे 12000 पाउंड कमा लिए। खुशी में सब गले मिले, हंसे और बार में जश्न मनाया। लेकिन वहीं मार्क के मन में लालच उठा। उसने मंकी से पूछा, क्या तू हिम्मत करता है ये पैसा गायब करने की? मंकी ने डरकर मना कर दिया। तभी उनका एक और साथी बियर लेकर लौटा और भीड़ में गिर पड़ा और यहाँ से कहानी ने नया मोड़ लिया।